शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वादा किया है कि रियासत में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC पर अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मक्थल में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। महमूद अली ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में मजलूम हिंदुओं को भी शहरियत दी जानी चाहिए, मगर हिंदुस्तानी शहरों को हिरासा नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि NRC से गैर जरूरी इंतशार पैदा होगा। दुनिया में ये पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़ दो, जहाँ पर भी कोई हिंदू भाई पे जुल्म हो रहा, जरूर हमें बुला के नेशनलिटी दे दीजिए। जहाँ पर भी किसी पे जुल्म हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान है, बराबर बुलाइए हमको नेशन। पर ये आए तो लोगों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। यहाँ जो लोग बरसों से है, जिसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट कोई नहीं रखते, कौन रखते बर्थ सर्टिफिकेट बताइए, कौन सर्टिफिकेट रखते? ये इससे क्या होगा? गैर जरूरी की इंतजार फैलेगा, हमारी तरक्की रुक जाएगी। आपस में इख्तलाफात डालने के चाल है हमारे पास। तो कभी भी आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ, कोई NRC का सोच भी मत दीजिए। इंशाल्लाह हम सुकून से रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। उधर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने NPR को लेकर मरकज की BJP हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने जिन्नाह की थ्योरी को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान का इंतखाब किया। हम इस मुल्क के शहरी थे, हैं और रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से पड़ोसी ममालिक के अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अपने मुल्क के अक़लियतों के मसाइल पर खास तवज्जो देने की अपील भी की। मेदक जिले के नारसंगी में अवामी जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही। नोटबंदी हुई थी ना, 500 की 1000 की नोट गई, कितने लोग लाइन में ठहरे जाते, पूरे ठहरे ना। इसमें नोट नहीं है, अब तुमको कागज लाना पड़ेगा। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप? किसको कागज दिखाएंगे? और होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई भी बगैर कागज के आया तो मोदी उसको शहरियत देंगे, और हम यहां पर हमारे अब्बा दादा खबरों में उनकी हड्डियां जल गई, मुझसे कागज पूछ रहे। ये नाइंसाफी है। और फिर क्या बोलते कि नहीं, जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उनके लिए क्या करेंगे? अरे मोदी जी, मैं तो मुसलमान हूं ना, मैंने तो जिन्नाह के पैगाम को ठुकराया, मैं भारत को अपना देश माना। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो? माइनॉरिटीज की आप, मैंने तो रिजेक्ट किया ना जिन्नाह के पैगाम। अगर हम यहाँ पर 17.5 करोड़ की हमारी आबादी है, हम क्यों हैं यहाँ पर? हमने जिन्नाह को नहीं माना, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। ये अजीब वजीर आजम है कि मुल्क के माइनॉरिटीज की फिक्र नहीं है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। अरे मोदी जी, आपका दिल धड़कना चाहिए भारत के माइनॉरिटीज के लिए भी, मगर इनको तकलीफ होती नहीं, वहां जुल्म हो रहा। यहां क्या कर रहे आप लोग? यहां हमसे कागज पूछेंगे आप? और वहीं कांग्रेस लीडर M शशिधर रेड्डी ने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने असद ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई का रियासी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले असद ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर वोटर्स को रकम के एवज खरीदने का इल्जाम आयद किया था। The Election Commission of India should take serious note of what Mr. Asaduddin Owaisi has said, that voters should accept money. Of course, I don't know in what context he is referring to. The context, he doesn't see the money coming from BJP and TRS. So, I think Election Commission should certainly take note of this. सामाजिक कारकुन शीबा मीनाई को पुलिस ने रिहा कर दिया है। इतवार की शब टोली चौकी में NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होने पर पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई जमहूरियत और दस्तूर को बचाने की है और ये लड़ाई जारी रहेगी। I will not say कि I was not worried या scared. Of course I was just like any other person. बट मेरा ये मैसेज रहेगा सबके लिए कि नो मैटर हाउ स्कैर्ड यू आर, उसके आगे बढ़ना, अंदर के अपने डरों के आगे बढ़ के आप सही चीज़ के लिए ठहरना।
is your right and that is what makes you हिम्मत वाले, that is what makes you आपको brave बनाता है. हमारी लड़ाई is not with the police, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ है और वो नहीं रुकेगी. No matter what happens, हमारी कौम ये नहीं है, हम हिंदुस्तानी ऐसे नहीं हैं. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अमन पुरस्ती से करें जो करें. तेलंगाना के राजभवन में संक्रांति त्यौहार पूरे रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया. गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोग्राम में शिरकत की, साथ ही अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की. गवर्नर ने राजभवन में हर महीने एक दिन के लिए प्रजा दरबार मुनक्किद करने का भी ऐलान किया. साथ ही वाज़ेह किया कि प्रजा दरबार का मकसद अवाम की ही मदद करना है. We have a plan to receive the memorandums from the people once a month, and we have created a system for that, for applying and for endorsing and for communicating them. So it will be Rajbhavan will be a place of good communication with the people of Telangana in a very positive way, very positive way. It is only to help the people to approach Rajbhavan in a very positive way. And as I already said, Rajbhavan will be the Praja Bhavan of Telangana. Anything to be? संक्रांति त्यौहार तेलंगाना और आंध्रा दोनों रियासतों में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है. तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज भी बन चुके हैं. इस मौके पर घरों के सामने खूबसूरत रंगों से रंगोली सजाई जाती है. मकानात को आम के पत्तों से सजाया जाता है. इस मौके पर खुसूसी डिश पोंगल बनाई जाती है. पतंगों की भी खूब धूम रहती है. मुख्तलिफ रंगों की मुख्तलिफ डिज़ाइंस की पतंगें नीले आसमान पर उड़ती नजर आती हैं. नेकलेस रोड पर भी बच्चे और बड़े पतंगबाजी में मसरूफ देखे गए. लोग अहम शख्सियात, सियासतदानों, खिलाड़ियों या फिर फिल्मी अदाकारों की पतंगें काफ़ी पसंद करते हैं. कागज़ की पतंगों के साथ साथ दीगर पतंगें भी आजकल आम हैं. इन दिनों पतंगों की कीमत दीगर पतंगों की कीमतों के मुकाबले में ज़्यादा होने के बावजूद इसकी ख़रीदारी में इजाफा ही है. तमाम उम्र के लोगों को पतंगबाजी के शौक़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते देखा जा सकता है. इस मौके पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ फिल्मी गीत की धुनों पर पतंगबाजी करते लोगों का नज़ारा देखने लायक है. साथ ही नौजवानों को अपने घरों की छतों और खुले मैदान में पतंगबाजी के मुकाबले मुनक्किद करते हुए देखा गया और यही मकर संक्रांति की खूबसूरती है. मैं बहुत फेस्टिवल, ये काइट फेस्टिवल बहुत एंजॉय करता था. अभी मेरा बेटे की वजह से मैं फिर यहाँ पे आया हूँ मैं इधर, और ये पूरा देख के मुझे बहुत मेरा बचपन याद आ रहा है. मुझे बहुत खुशी मालूम हो रही है. ऐसे फेस्टिवल्स बार बार अपने को खुशी दिलवाती है. बहुत जब भी ऐसे जब भी होते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है. तो सभी को पार्टिसिपेट होना चाहिए. Sankranti and Kanuma, 3 days, it's a huge festival. Sankranti day, on the Sankranti day, the new paddy, the paddy will grow, new food, rice will come from the farmers. This is a big festival of farmers. Actually, the Sankranti is the family, and it's not only for the family or a one-person festival. It's completely a city or town, a village. It's a completely a village festival. It's completely of animals, the cow, the breed, whatever we get, it's completely a fresh one, new one, and the paddy, rice and all, whatever we get from here, all the new innings, new beginnings will start for the farmers and for us also. When we get the new things in life, whatever the happiness we feel, that's कामारेड्डी के रायतू नगर देहात में रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया गया. रज़ाकाना तंजीम की जानिब से इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास राव ने रंगोली प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. जन्मभूमि नामी रज़ाकाना तंजीम गुज़िश्ता 7 बरसों से रंगोली मुकाबले का इनेकाद करती आ रही है, जिसमें मकामी लड़कियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेती है और कामयाब लड़कियों में इनामात भी तकसीम किए जाते हैं.
संक्रांति के लिए तकरीबन 3 लाख अफराद ने साउथ सेंट्रल रेलवे की खुसूसी ट्रेनों से इस्तिफादा हासिल किया। उहदेदारों के मुताबिक साउथ सेंट्रल रेलवे ने शहर से बाहर जाने वाले तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख लोगों को रिकॉर्ड किया। मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, जबकि हैदराबाद मेट्रो रेल ने संक्रांति के लिए कोई खुसूसी ट्रेन नहीं चलाई। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो में आवाम का हुजूम नहीं देखा जा रहा क्योंकि ज्यादातर लोग शहर हैदराबाद से बाहर अपने मकामी गांव ही गए हुए हैं। ये तो रहा रेलवे स्टेशन का हाल। वहीं हैदराबाद की सड़कों की अगर बात करें तो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही हैं। हमेशा मुसाफिरीन से भरी रहने वाली हैदराबाद की सड़कें अब सुनसान हो गई हैं। 1 करोड़ आबादी वाले शहर हैदराबाद में 50% से ज्यादा अफराद संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र अपने अपने आबाई मकाम चले गए हैं। आम दिनों में शहर की सड़कों पर सुबह और शाम में आए दिन ट्रैफिक जाम का मसला रहता है। आम दिनों में हैदराबाद में फी घंटे 10-15 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। टैंक बंड, असेंबली, खैरताबाद, लिबर्टी, बेगमपेट के अलावा दीगर इलाकों में भी सड़कें सुनसान मंजर ही पेश कर रही हैं। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खी। देश में जोश व खरोश के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। तेलुगु साल नौ के मौके पर रियासत भर में खास तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। बैलों को सजाने के साथ साथ मुर्गों की रिवायती लड़ाई का भी खास एहतमाम किया गया। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुर्गों की लड़ाई मुनक्किद की गई। जिला कृष्णा के जगैयापेट में मुर्गबाजी के मुकाबले हुए। पाबंदी के बावजूद मुर्गबाजी के ये मुकाबले मुनक्किद किए गए। वाज़ेह है कि पतंगबाजी संक्रांति त्यौहार का खास हिस्सा हुआ करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर, वज़ीर आला तेलंगाना KCR, वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी और तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की है। संक्रांति त्यौहार की AP तेलंगाना में धूम है और ख़ासतौर पर देहात यहाँ तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मगरबी गोदावरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गबाजी के मुकाबले मुनक्किद किए गए। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात से लोग मुर्गबाजी के मुकाबलों पर करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गबाजी के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इन मुकाबलों के लिए दूसरी रियासतों के अफराद भी हिस्सा लेते हैं। उधर जिला कृष्णा में रियासती वजीर केनानी ने बकरों के मुकाबलों का एहतमाम किया। इस मुकाबलों में कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि अवाम को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। और वहीं दारुल हुकूमत अमरावती में किसानों का एहतजाज आज भी जारी रहा। संक्रांति त्यौहार के मौके पर भी किसान सरापा एहतजाज बने रहे। फेस्टिवल के मौके पर दूर दराज इलाकों से आने वाले अफराद भी एहतजाज में हिस्सा लेते नजर आए। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हर साल देहातों में चार जानिब खुशी का माहौल देखा जाता था, लेकिन इस बार अमरावती के लोगों की खुशी पर बादल छा गए। अमरावती के किसान गुज़िश्ता 29 दिनों से एहतजाज पर हैं। एहतजाजी किसानों ने एक रियासत के लिए एक दारुल हुकूमत का मुतालबा किया। 3 दारुल हुकूमत नहीं, एक दारुल हुकूमत का नारा बुलंद करते हुए जगैयापेट JEC की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने अमरावती की तायद में नारेबाजी की। JEC लीडरों ने एक दारुल हुकूमत का मुतालबा करते हुए मकामी मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की। मकामी किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी कीमती अराजी अमरावती की तामीर के लिए वक्फ कर दी थी। अब जबकि हुकूमत तब्दील होने के बाद सियासी मखासमत के तहत अमरावती को तरक्की से महरूम करने की साजिश की जा रही है। मशरक़ी गोदावरी के रालापालम में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर दे दी। हादसे में 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि एक कार में सवार अफराद फिल्म देखकर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद सड़क पर
कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम भी रहा। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के चेयरमैन एम ए शरीफ ने करनूल का दौरा किया है। इस मौके पर मुस्लिम रहनुमाओं ने काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकात की। एम ए शरीफ ने मुस्लिम अक़लियतों से अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे लाने की अपील की। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून को रियासत में रोक लगाने पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की गई। महराज फलाही और तालीमी तंजीम की जानिब से रुकन असम्बली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई। वफ़द ने रुकन असम्बली से मुतालबा किया कि वो जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर केरला हुकूमत की तरह शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करे और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करे। रुकन असम्बली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि वो वज़ीर आला से इस मामले पर नुमाइंदगी करेंगे। महराज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमारे असम्बली रुकन साई प्रसाद रेड्डी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें एनपीआर, एनसीआर और CAA के मुताल्लिक़ जो है जिक्र किया गया है। इसकी हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं। असम्बली में इसके मुताल्लिक़ आवाज़ उठाएंगे। जगन मोहन रेड्डी साहब को भी जो है बताएंगे कि इसकी मुखालिफत करते हुए इसको बैन करेंगे। जैसा कि केरला गवर्नमेंट में एक रेजोल्यूशन पास किए हैं, उसी तरह हमारे असम्बली में रेजोल्यूशन पास हो जाए और खिलाफ CAA, NPR, NRC के खिलाफ हम आज एक मेमोरेंडम दिए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि माइनॉरिटी का साथ दे। कांग्रेस लीडर अहमद अली खान ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से NPR और NRC के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करने की मांग की। उन्होंने CAA की तायद करने पर YSRCP और तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना भी बनाया। नया कुछ नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये 1955 से लागू हो चुका है, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट कभी भी ज़ात के बेस पे, धर्म के बेस पर नहीं दिया गया। ये पहली बार है जो ज़ात के बेस पे, धर्मों के बेस के ऊपर दिया जा रहा है। फिर बांग्लादेश आपको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही क्यों दिखे, दूसरे भी जाकर आपको बाजू हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका है, आपको बर्मा है, बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म हुआ है, उनके बारे में आपने क्यों बात नहीं किया। केरला में जो श्रीलंका में जो आपको तमिल है, तमिल उनके बारे में आपने क्यों नहीं बात किया। तो ये कॉन्सेप्ट ही इनका रिलीजियस बेस्ड है, डिवाइड एंड रूल बेस्ड है। ये बिल तमाम हिंदुस्तान में लागू हो, गोली चले, पुलिस लाठी चलाए, 28 लोगों की जानें चले गए और हम आंध्र प्रदेश में हिफाजत में हैं और हम खुश हैं। इतना कमज़ोर और कमज़ोर मुसलमान नहीं है, ना कि आंध्र प्रदेश का है, ना सारे हिंदुस्तान का है। दूसरी बात, मैं आपकी बात को मानता था अगर आप उस बिल को मदद ना करते। 28 नौजवानों ने जान दी आपकी इस मदद से जो बिल पास हुई उसके लिए, क्या हम खामोश बैठ जाए? तो ये क्या बात कर रहे हैं कि आप जो है गुमराह कर रहे हैं। आप जो है इतनी गुमराही मत करिए। आवाम जानती है हर चीज़ को। बेहतर होगा आप लोग जो है गलत स्टेटमेंट्स ना दें। आप जानिए पहले हकीकत क्या है और मानिए आपकी गलती को आवाम की तरफ से, कि आप रेजोल्यूशन पास करिए। रोड पर खड़े होकर कहीं भी आप स्टेटमेंट ना दें, वो वैलिड स्टेटमेंट्स नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। आपकी असेंबली में मेजॉरिटी है, आप असेंबली में रेजोल्यूशन पास करिए कि आप जो है 3 चीज़ें अमल में ना लेंगे। सबसे पहली चीज़, आप जो है डिटेंशन सेंटर्स नहीं बनाएंगे आंध्र प्रदेश में। दूसरा, आप NRC को लागू नहीं होने देंगे। तीसरा, आप NPR को भी लागू नहीं होने देंगे। ये 3 चीज़ों का आप रेजोल्यूशन पास करिए, तब जाकर आप आवाम के सामने आइए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हम और आवाम कोई भी आपकी कोई बात को मानने वाले नहीं हैं। अदूनी के उर्दू घर में हालात हाजरा पर मुशायरे का इनेकाद किया गया। ये मुशायरा अल-फलाह एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी अदूनी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। इस मुशायरे में मकामी शुरा के अलावा मकामी शुरा में हलीम सिद्दीकी, यूसुफ शमास, आरिफ नोमानी वगैरह शरीक रहे, जबकि बैरूनी शुरा में शायर शादाब बेधड़क मद्रासी, तैयब एजाज हैदराबादी, ताज मुस्तिर कादरी वरंगली ने हिस्सा लिया। मुशायरे की सदारत सैयद आरिफुल्लाह नौमानी ने की। मुशायरे में मौजूद शख्सियात भी मौजूद रहीं। मुंतज़मीन मुशायरा हलीम सिद्दीकी, शेर खान, रियाज अहमद, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जाकिर, निसार अहमद ने मुशायरे को कामयाब बनाने पर आवाम का बेहद शुक्रिया अदा किया। ईद भी बाकी है ना,
लंगोट रहा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है, धोती तेरी बाकी है ना लंगोट रहा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है, सब तेरी अहिंसा का भरम टूट रहा है, सब तेरी अहिंसा का भरम टूट रहा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है। कैसे छूट रहा है? अलामतें पेश कर रहा हूं। डंडा तेरा गुंडों के है अब हाथ में बापू, डंडा तेरा गुंडों के है अब हाथ में बापू, ऐनक तेरी आंखों से लगा निकले हैं साधु, बम तेरे कपासों में छुपा चरखे में चाकू, अरे टोपी तेरी अब पहन चले देश के डाकू। संसद में फकत योगी झपूरों की हवा है, संसद में फकत योगी झपूरों की हवा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है। शादाब का कितना तेरे चौराहे का मंदिर, सर पर तेरे आ बैठते थे उजले कबूतर, जाफरानी गिद्धों का वहां मंडलाता है लश्कर, जाफरानी गिद्धों का वहां मंडलाता है लश्कर, खातिल को भी दे बैठे हैं सम्मान बराबर, देखा तेरे जमहूर का क्या हश्र हुआ है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है, बापू तेरे पुतले का वो रंग छूट रहा है। बुज़दिली का मुजाहिरा कब तक, जुल्म सहने का सिलसिला कब तक, ख्वाब गफलत से जागना होगा, बहते पानी पे बुलबुला कब तक, ख्वाब गफलत से जागना होगा, बहते पानी पे बुलबुला कब तक। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि अज़्म मोहकम लिए उठो अब तो, अज़्म मोहकम लिए उठो अब तो, पाँव का उज़्रे आबिला कब तक, पाँव का उज़्रे आबिला कब तक। आओ बन जाओ इनकलाब का जुज़, आओ बन जाओ इनकलाब का जुज़, आयशो इशरत का मशगला कब तक। दिल में छुपाए बैठे हैं एक आफताब लोग, लाएंगे अब जरूर कोई इनकलाब लोग, ज़ाहिर में पाकबाज हैं, बातिन है लाख, ज़ाहिर से पाकबाज हैं, बातिन है लाख, ऐसे भी हैं जहान में इज्जत में आप लोग। हर जुल्म रवा है लोगों, हर जुल्म रवा है लोगों, क्या ये जीने की सजा है लोगों। दिल में फूलों की तमन्ना थी मगर, दिल में फूलों की तमन्ना थी मगर दश्त का। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।